देवताओं से, वेदों से, ब्राह्मणों से, साधु से, धर्म से विरोध कर, भगवान से जो विरोध करता है, भगवान कहते उसको मुझे नहीं मारना पड़ता, वह स्वयमेव मर जाता है। निर्वैराज प्रशांताय सुसुताय महात्मने प्रह्यादाय यथा द्रुह्योद्धनिष्येपि वरोर्युतम। फिर भी अगर आप समय पूछना चाहते हो तो परम प्रशांत मेरे लाडले प्यारे भक्त प्रहलाद पर जब अत्याचार करेगा तो ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को किनारे रख करके मैं इसका उद्धार करूंगा। तो इसके सब 4 पुत्र हैं। सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी महान भगवत भक्त हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रहलाद की माँ का नाम है कयाधु, कयाधु जब सगर्भा थी तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया था। तो देवर्षि नारद ने छुड़ा लिया था। सगर्भा स्त्री का हरण कर रहे हो इंद्र, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? अपने आश्रम में ले आए थे और सगर्भा कयाधु को भक्ति सूत्रों का उपदेश किया था। सुना तो कयाधु ने था, पर गर्भ में पल रहे प्रहलाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ गया। जैसे अभिमन्यु मां के गर्भ में चक्रव्यूह का भेदन सीख गए थे, वैसे महाराज राक्षस के पुत्र थे, लेकिन गर्भ में मां ने सगर्भावस्था में भक्ति के सूत्रों को सुना था, नारद भक्ति दर्शन सुना था। परिणाम स्वरूप प्रहलाद जी महाराज भगवत भक्त हो गए। प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो उनको पढ़ने के लिए भेजा गया पाठशाला में, और जब पाठशाला में भेजा गया तो कुछ दिन बाद पढ़ करके आए तो पिताजी ने पूछा, भैया सबसे बढ़िया पाठ पढ़ाओ जो सबसे बढ़िया तुमने सुना अब लगता हो। तो उनका पिताजी सबसे बढ़िया बात बताऊं जो हमको आज तक सबसे बढ़िया लगी? वो सबसे बढ़िया बात यह है पिताजी, जीव को सदैव सावधान रहना चाहिए। यह संसार जो है एक अंधकूप है, इसमें जो गिर जाता है निकलना बड़ा मुश्किल है, पर मनुष्य शरीर वह माध्यम है जो उस अंधकूप से व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है। ऐसे समझिए, एक व्यक्ति ऐसी कोठरी में गिर गया जिस कोठरी में बहुत अंधेरा था, और समस्या यह थी कि वह अंधा था। एक तो अंधा, दूसरे अंधेरा। लोगों से पूछ रहा, भैया बाहर निकलने का रास्ता बताओ। अब कैसे बताया जाए? वह बुद्धिमान व्यक्ति की कमी थोड़ी ना होती है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, ऐसा है दीवाल के सहारे सहारे छूते छूते आओ, कहीं ना कहीं दरवाजा मिल जाएगा। यही तो है दरवाजा ढूंढने का बढ़िया तरीका। दीवाल को छूते छूते आओ, कहीं ना कहीं तो होगा ही दरवाजा। और उस व्यक्ति ने विश्वास किया उस वचनों पर, पूरी दीवाल छूता छूता आया, और जैसे दरवाजा आने आला था सो सिर खुजाने लगा। हाथ चला गया दीवाल से हट करके सिर पे, और पांव आगे बढ़ गए। फिर दीवाल छुआ, दरवाजा तो छूट गया, और 3-4 चक्कर लगाए, लेकिन दुर्भाग्यवशात जैसे ही दरवाजा आवे सो सिर खुजाने लग जाए उसका। तो उसने चिल्ला के कहा, भैया अंधा हूं, मूर्ख नहीं हूं, सत्यता यह है कि दरवाजा है ही नहीं। यही दशा अपनी है, यही दशा अपनी है। संसार सागर नाना योनियों में भटकते भटकते आए, ये अंधकूप से निकलने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। साधन क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है शरीर। लेकिन हम हैं खुजली में फंसे हुए हैं। खुजली क्या है? ये संसार के भौतिक पदार्थ, ये गाड़ी घोड़ा मंगलाई जो तुच्छ प्रतिष्ठा है, शुक्री विष्ठा के समान, यही में फंस गए हैं। और यह साधन रूपी, यह मोक्ष रूपी द्वार जो शरीर मिला है, इसको हम यही भोगों में लग करके गंवा दे रहे हैं। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। फिर हमने यह प्रायः सभी लोगों ने मान लिया है, मोक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमने यह डिसाइड कर लिया अपनी बुद्धि के अनुसार। वस्तुतः सत्य है कि हम दरवाजा तो खोजे, पर जैसे दरवाजा आया सो भोगों में लग गए और जीवन आगे बढ़ गया। तो मिल सकता है? आपको सही समय पर एग्जिट होना पड़ेगा ना। आप लंबी यात्रा करिए, अयोध्या उतरना है, हमें अयोध्या उतरना है, पर अगर अयोध्या ट्रेन आई और खड़ी हुई, अगर समय से नहीं उतर गए तो गाड़ी तो आगे बढ़ गई ना, फिर अयोध्या उतर सकते हैं आप। इसलिए अयोध्या में उतरना है ना, जिसको जहां उतरना होता है ना, पहले से आके गेट पे खड़ा हो जाता है झोला बोरा लेकर के। सावधान, क्योंकि समय बहुत कम है, गाड़ी बड़ी तेज चलती है ये। इसीलिए जीवन में मनुष्य शरीर मिला है, ये स्टेशन से निकलना है तो निकले गाड़ी, उससे पहले उतर लेना है। ये जीवन की गाड़ी आगे जाए उसके पहले एग्जिट, बाहर निकलो, नहीं तो सब किया कराया पानी फिर जाएगा। टीटी पकड़ेंगे अलग से, पेनल्टी अलग से होगी, और जेल भी हो जाए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब तो